फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले 2 हफ्ता आ, ये विषय को हम सीख नहीं पाया, परंतु आज फिर से एक बार और परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में, इटर्निटी, अनंत काल का जीवन, ये सबसे आखिरी वाला विषय, प्रभु यीशु मसीह की आ, आगमन काल, अनंत काल का जीवन। परमेश्वर का बहुत बड़ा चाह था है कि परमेश्वर ने स्टार्टिंग से यही चाहता है कि लोगों के साथ परमेश्वर जी पाए। परमेश्वर की आराधना लोग कर पाए। परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर के साथ बिना कोई रुकावट के साथ हमेशा हमेशा के लिए जी पाए। यही परमेश्वर का इच्छा था। उसी के लिए उत्पत्ति से लेकर हम देख सकता है कि परमेश्वर का कई योजनाएं हम देख सकता है। आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया है, उनके साथ हर एक शाम को वो आकर उनके साथ रखा है, बात किया है, परंतु पाप के कारण वो टूट गया। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है। अब्राहम और उनका संतानों के द्वारा परमेश्वर की वो आग्रह पूरा कर पाए। परंतु हम जानते हैं कि इस्राएली लोग भी कैसे जीना था, ऐसा उसने जीवन नहीं बिताया है। प्रभु से बहुत दूर हो गया है। प्रभु को आराधना करने के जगहों में आ, मूर्ति पूजा किया है, प्रभु से दूर हो गया है। व्यवस्था के द्वारा लोगों का उद्धार बराबर नहीं हो पाया। उसी के बाद परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर कलीसिया को आरंभ हुआ है। कलीसिया के आरंभ के साथ परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर ने कलीसिया को अपना इकट्ठा होने का जगह बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला है, 2 और 3 मेरा नाम से इकट्ठा होता है, उधर मैं उनके बीच में रहूंगा। है ना। आज कलीसिया के बीच में प्रभु यीशु मसीह रहता है। उद्धार पाए हुए लोगों के हृदय में प्रभु रहता है, परमेश्वर रहता है। हम परमेश्वर का मंदिर हो, हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। परंतु वो भी इतना ठीक से नहीं हो पाता है। प्रभु कैसे चाहता था ऐसी कलीसिया भी हम नहीं देख सकता है। आजकल कलीसिया भी प्रभु से दूर हो रहा है, प्रभु के वचनों के हिसाब से नहीं चल रहा है ना। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमेशा हमेशा लोगों के बीच में रहने के लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था। वो योजना का पूर्तिकरण काम प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में हम देख सकता है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया है,
जब से लेकर ये अनंत काल का जीवन चालू हो जाता है, तब तक हम जानता है कि दुनिया में पाप भरा हुआ है, शैतान इस दुनिया में है। इसलिए परमेश्वर ने चाहा है उसी स्थिति में आगे नहीं बढ़ा पाए, परंतु परमेश्वर क्या चाहा है वो ये प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय के टाइम में होएगा। 21 और 22 अध्याय में हम देख सकते हैं कि द न्यू हेवन एंड द न्यू अर्थ, पाप से भरा हुआ ये पृथ्वी को पिछले दिनों में हमने देखा था कि कैसे नाश करता है। परमेश्वर ने आग के द्वारा इस दुनिया को भस्म करके उसी में से पूरा गंदगी को हटाकर प्रभु का इच्छा के हिसाब से बिना कोई पापी, बिना कोई पाप, बिना कोई शैतान, बिना कोई शैतान का दुष्टात्मा, बिना कुछ भी इस पृथ्वी पे होते हुए परमेश्वर का शासन करने का टाइम है। ये नया आकाश और नया पृथ्वी, उसी के बारे में 21 अध्याय में हम देख सकता है। परमेश्वर उनका संतानों के साथ 1000 साल इस पृथ्वी पे शासन कर रहा है। वो हमने 20वें अध्याय से मिलेनियम 1000 साल का शासन के बारे में हमने पढ़ा था। उसी के तुरंत बाद हम जजमेंट्स, पापी लोगों का जजमेंट हो रहा है, न्याय हो रहा है, दंड के लिए तैयारी कर रहा है, श्वेत सिंहासन, व्हाइट थ्रोन। ये दोनों का विवरण 20 अध्याय में हम देख सकता है। वो होने के तुरंत बाद 21 और 22 अध्याय की बातों में यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है। 21 और 22 अध्याय में नया पृथ्वी और नया आसमान, अनंत काल का जीवन में वो प्रवेश कर रहा है। उसी के बारे में हम 21 और 22 अध्याय में हम देख सकता है। जब तक 1000 साल का शासन तक था, जब इस दुनिया में सिर्फ उद्धार पाया हुआ लोग अकेले नहीं था, जिसका नाम जीवन के किताब में लिखा हुआ है वो लोग बहुत कम है। उससे ज्यादा है पापी लोग, उद्धार नहीं पाया हुआ लोग, जीवन की किताब में उनका नाम नहीं लिखा है। ऐसी लोगों को हम 1000 साल का शासन तक हम देख सकते हैं। परंतु ये अनंत काल का जीवन में 21 और 22 अध्याय का विवरण कर रहा है। उधर हम देख सकता है कि कोई भी अपवित्रता, दुष्ट लोग और पापी लोग, शैतान और शैतान का लोग कोई भी नहीं है। ऐसी एक अनंत काल का भवन में परमेश्वर हमको लेके आता है। उसी के बारे में 21 और 22 अध्याय में हम देख सकता है। नया पृथ्वी और नया आसमान, उधर का रहने का बात, उधर क्या किया है, एक आनंद की, बहुत बड़ा एक आनंद का टाइम है। परमेश्वर में भी आनंद है, प्रभु में भी आनंद है, प्रभु का संत जनों में भी आनंद है। परमेश्वर भी यही चाहता था, ये दिन के लिए परमेश्वर इंतजार करके बैठ रहा था। वो दिन अभी 21 और 22 अध्याय में आरंभ हो रहा है। मनुष्य लोग भी, उद्धार पाया हुआ परमेश्वर का संत जन भी इसी के लिए इंतजार कर रहा था, इंतजार कर कर अपना जीवन को आगे बढ़ा रहा था।
उसी का भी इंतजार का आखिरी क्षण में वो आया है। उसी के द्वारा एक आनंदमय जीवन में बिल्कुल बहुत बड़ा आनंद के साथ हम प्रभु के साथ, फेलोशिप के साथ, संगति के साथ हम जीवन बिता देंगे। उसी के पहले हमने 21 20 अध्याय 11 से लेकर 15वें पद तक हमने देखता है कि मसीही विरोधी को और उनका लोगों को और शैतान को, पापी लोगों को, शैतान की सेनाओं को, पाताल में पड़ा हुआ था सबको उठा के नरक के अंदर, गहने के अंदर फेंक दिया है। अभी कोई भी दुष्ट लोग इस दुनिया में है नहीं है। बिल्कुल शांति की वातावरण और आनंद की वातावरणी हम इस अध्याय में हम देख सकता है। परमेश्वर ने उसके लिए मनुष्यों को बनाया था। हमेशा परमेश्वर के साथ उनका संगति रहे, परमेश्वर के साथ उसका सहभागिता रहे, है ना। उसी का पूर्तिकरण हम इस अध्याय में हम देख सकता है। उनके साथ वो रह रहा है। 21 20 अध्याय से पूरा खराबी चीजों को खत्म कर कर एक 21 अध्याय में एक नया आरंभ, एक आशा की आरंभ, एक पवित्रता का आरंभ, परमेश्वर का वायदाओं का पूर्तिकरण का एक आरंभ हम इस अध्याय में हम देख सकता है। हम जानता है कि ये महाक्लेश के टाइम में भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह में अंगीकार किया है, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, कलीसिया और वो लोग। और पृथ्वी में महाक्लेश के टाइम और 1000 साल के शासन के टाइम कई लोग प्रभु यीशु मसीह में आया है, उन लोगों का मृत्यु नहीं हुआ है, वो लोग भी ये नया पृथ्वी में रहेगा। वो भी पवित्र लोग है, उसमें भी कोई पाप नहीं है, कोई पाप विचार है नहीं है, क्योंकि शैतान का तो खत्म ही कर दिया, नरक के अंदर डाल दिया है। अभी वो कभी भी उधर से नहीं आ सकता है ना। इसलिए उसी दिन रहने वाला, पृथ्वी पे रहने वाला लोग हमारे जैसे आज हम रह रहा है, ऐसी उसी टाइम पृथ्वी पे भी कई लोग होगा। परंतु आज हमारा शरीर कमजोर शरीर है, पाव भरा हुआ शरीर है, इसलिए बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। परंतु जिसने ये शरीर में 1000 साल शासन करेगा, वो लोग भी पवित्र शरीर है, पवित्र शरीर उनका, उसमें भी कोई गलत विचार नहीं आता है, कोई पाप का विचार नहीं आता है, पवित्र है वो लोग, है ना। उसी के साथ भी परमेश्वर का जीवन बिताने के लिए ये बातों को इसी अध्याय में हम देख सकता है। उसके बाद यूहन्ना को दिखा रहा है कि इस अवस्था का गुण क्या है, उसी का स्वभाव क्या है, वो हर एक चीजें इसी अध्याय में, 2 अध्याय में हम देख सकता है। सिर्फ मेमने की किताब में किसका नाम लिखा है, वही इस नया पृथ्वी पे पहुंचेगा, उसी इस जीवन में हम देख नहीं पाता है, वही लोग ही आता है। विश्वासी लोगों को भविष्य में परमेश्वर ने क्या तैयारी करके रखा हुआ है, एक बिल्कुल आनंद का योजना है, परमेश्वर ने बना के रखा है। उसी का विशदीकरण हम 21 और 22 अध्याय में हम देख सकता है। इसलिए हमारा भी उत्तरदायित्व है
विश्वासी लोग ऐसी नया अवस्था में जाएंगे, परंतु ये पापी लोग हमारा रिश्तेदार में, हमारा परिचित में, हमारा आस पड़ोस का लोगों में अभी तक किसी बात को समझा नहीं है। हमारा उत्तरदायित्व है कि इसी बात को हम अच्छा से सीखे और इसी के बारे में हम दूसरों के जाके बता दे। उसी के द्वारा कई लोग सच्चाई को पहचाने, सच्चा परमेश्वर को जाने, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सिखारे, मेमने की किताब में उनका नाम लिखे, वो भी हमारे साथ साथ इस अनंत काल के जीवन में शामिल हो पाए, वो भी ये आनंद का टाइम में प्रवेश हो जाए। नहीं तो उन लोगों का हालत हम जानता है कि नरक के अंदर है, और नरक का क्या क्या डिस्क्रिप्शन है वो सब हमने पिछले कई महीना हम सीख कर आ रहा था। इसलिए ये हम इसलिए सीखता है, सिर्फ हमारा बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं है, उससे बढ़कर हम आत्मिकता में बढ़े और नाश की ओर जाने वाला लोगों के बारे में एक बोझ हमारे हृदय में आए, उनको ये सुसमाचार सुनाकर हम प्रभु में लाए। ये सिर्फ सुसमाचार लोगों का काम नहीं है, हर एक विश्वासी का काम है। वो बड़ा हो, छोटा हो, भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, कोई भी हो, जिसने उद्धार पाया है, जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा है, उन लोगों का उत्तरदायित्व तो ये है कि हम इसी काम को आगे बढ़ाते जाए, लोगों को इसी को बताते जाना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। इसलिए हम सीख रहा है, ऐसी हमारा बुद्धि और ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। हम इस उससे बढ़कर हमारा ये दो उद्देश्य है। एक, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए हम जिए। दूसरा, नाश की ओर जाने वाला लोगों के बारे में हम समझकर उनको भी परमेश्वर का अनुग्रह में लेके आना है। हमने तो परमेश्वर का अनुग्रह में आया है, जिसका जिसका उद्धार पाया है वो लोग अनुग्रह में आया है, परंतु अभी हमारे चारों ओर कई लोग हैं अभी तक परमेश्वर का ये अनुग्रह में शामिल नहीं हुआ है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि इसी चीजों को हम सीख कर आगे बढ़ाए, है ना। हम जानता है कि परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में 7 का झुंड बहुत ज्यादा हम देख सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह का ग्लोरिफाइड बॉडी, महिमावन शरीर में भी पहला अध्याय में हम देख सकता है कि 7 बारे में बोला है। बाल, मुंह, हाथ, पाव, आवाज, ऐसी ऐसी बातों को बोला है। उसके बाद दूसरा और तीसरा अध्याय में हम देख सकता है कि 7 कलीसिया। उसके बाद हम 6वें अध्याय में आए, 7 मोहर खोलने का काम। 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में आए 7 तुरही फूकने का। और 12 और 13 अध्याय में हम आए, उधर हम देख सकता है कि 7 व्यक्तियों के बारे में। उसी में हमने मसीह की विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता, शैतान, ये सब हमने सीखा हुआ है 7 के बारे में। उसके बाद 16वें अध्याय में हम आए, उधर हम देख सकता है कि 7 कटोरा, परमेश्वर का क्रोध का कटोरे के बारे में। उसके बाद हम 17, 18, 19 अध्याय में आने के टाइम हम देख सकता है कि आखिरी का 7 सत्यानाश। परमेश्वर इस दुनिया में, परमेश्वर के विरुद्ध में कौन कौन थे, उसी को सबको सत्यानाश करेगा। 17वें अध्याय में झूठा कलीसिया, है ना, सच्चा कलीसिया को छोड़कर कितना कितना है, उन्हीं का सबका सत्यानाश। और झूठा शासन करने वाला लोग सरकार को नीचे गिराएगा। उसके बाद मसीह की विरोधी को, झूठा भविष्यद्वक्ता को, शैतान को, ऐसी 7 सत्यानाश हम देख सकते हैं। ऐसी ये 21 और 22 अध्याय में भी एक 7
गला थोड़ा खराब है, चलिए थोड़ा गर्म पानी पी रहे हैं, है ना। 7 नया चीजों को हम देख सकता है। 21 अध्याय पहला पद में नया आकाश, 21 अध्याय पहला पद में नया पृथ्वी, 21 अध्याय दूसरे पद में नया जेरूशलेम। ये सब हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद 21 अध्याय 5वें पद में पूरा का पूरा चीज नया हो गया। उसका मतलब नया यूनिवर्स है, अगोल रीति से पूरा पृथ्वी सब कुछ नया हो गया है। और 5वां में हम देख सकते हैं कि 21 अध्याय 22 पद में नया मंदिर, और 21 अध्याय 23 पद में और 22 अध्याय 5वें पद में नया प्रकाश, और 22 अध्याय 1 से लेकर 5वें पद तक नया परदीसा। उसी में जीवन जल की नदी है, जीवन का पेड़ है, सिंहासन है, ये सब मिला के नया परदीसा कहता है, न्यू पैराडाइज, है ना। ये 7 नया चीजों को हम ये 21 और 22 अध्याय में हम देख सकता है ना। बाद में अपन एक एक को पढ़ते जाएंगे। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला पद में, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी को रचाया बनाया है, हम जानता है कि वो बिल्कुल खूबसूरत है, खूबसूरत है। शायद एशिया की किताब 45 अध्याय 18वें पद में होगा, वो भी हमने सीखा था। उसमें लिखा है परमेश्वर ने पृथ्वी को व्यर्थता के लिए नहीं बनाया है, बहुत खूबसूरती के रूम में ये पृथ्वी को बनाया था। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया था, अभी हम रख रखा है, वो पृथ्वी में पूरा अंदर पानी से भरा हुआ था। पानी के द्वारा पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर पानी लेकर वो पानी के ऊपर एक बहुत कड़क रीति से पानी को, आइस, बहुत बड़ा आइस, कभी भी वो पिघलेगा नहीं है, कितना भी गर्मी आ जाए पिघलेगा नहीं है। आइस के द्वारा पृथ्वी के ऊपर बनाया था। अंदर बिल्कुल पानी है, इसलिए उसी टाइम कोई एसी का जरूर नहीं था, कोई पंखे का जरूर नहीं था। आज के जैसी पसीना होना, आज के जैसी गर्मी होना, ऐसी कोई स्थिति उसी में है नहीं था। बिल्कुल 24 डिग्री सेल्सियस में था। आज हम एसी चालू यूज करता है, हम जानता है कि वो 24 डिग्री में एसी चालू करके रख के थोड़ा सा पंखा चालू करेगा तो अच्छा हवा, ठंडक हमारे कमरे में, हमारे हॉल में मिल जाता है ना। ये ऐसी एक एसी का एक अवस्था था। परमेश्वर ने पहली बार, अभी का पृथ्वी नहीं, स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, सबसे पहली बार परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था। वो एक एयर कंडीशन का रूम में परमेश्वर ने बनाया। परंतु हम जानता है कि दूसरा पद में, ये भी हमने पहले ध्यान दिया था, दूसरे पद में हम देख सकता है कि वो खूबसूरत पृथ्वी को परमेश्वर एक फॉर्म नहीं है, एक रूप नहीं है, ऐसी खराब कर दिया, क्योंकि लूसीफर का पाप के कारण। यशायाह की किताब 14 अध्याय और एसेकिएल की किताब 28 अध्याय में हम देख सकता है कि लूसीफर ने क्या किया है। उनके इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी को उठाकर फेंक दिया है, उसी का अंदर का पानी सब बाहर आ गया है। आदम के लिए फिर से वो पृथ्वी के उठा के लेके आया, उसी के अंदर कोई पानी नहीं था। इसलिए हम योग की किताब में हम पढ़ता है कि आज पृथ्वी के अंदर ऐसी आग जलता है, आज जलता है, बहुत बड़ा भट्टी की जैसी आग जलता रहता है ना। बहुत बड़ा चीज से आग जलकर आता है। हम जानता है कि लावा, वोल्कानो, क्या बोलते हैं, अग्निमुखी, अग्निमुखी हाँ, अंतिम अंतिम है।
अंतिम तिथि, ऐसे बोलो। नहीं नहीं नहीं, ये आ, पृथ्वी के अंदर से कई कई जगहों में पृथ्वी टूट फूट कर उसी के अंदर का आग बाहर निकलता ना, लावा बोलता है उसको, क्या बोलते हैं? वॉल्केनो, ज्वालामुखी। हाँ, ज्वालामुखी है ना। ज्वालामुखी के द्वारा कई जगहों में हम देख सकता है कि वो ज्वालामुखी के द्वारा आग अभी भी बाहर निकलता है। उसका मतलब यही है कि पृथ्वी के अंदर बहुत आग से भरा हुआ है। हो सकता है उसी के अंदर 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 कहीं ना कहीं ये नरक के जैसी आग का झील जैसी चलता रहता है ना। ऐसी एक स्थिति में ये बदल गया है। हो सकता है हमने पृथ्वी का सत्यानाश, अभी का पृथ्वी का सत्यानाश के बारे में हमने देखा है। जब हमने देखा है कि स्वर्ग से भी आग बरसा कर और पृथ्वी के अंदर भी आग है, दोनों साइड से आग आकर ये पृथ्वी को सत्यानाश करता है। नोहा का जल प्रलय के टाइम हम जानता है कि स्वर्ग से भी, ऊपर से भी पानी आया, पृथ्वी के अंदर से भी पानी निकला है, दोनों साइड से पानी आकर पूरा पृथ्वी पानी से भरा है। ऐसी जब ये पृथ्वी को सत्यानाश करेगा, उसी दिन हम देख सकता है कि आग भी, ऊपर से भी परमेश्वर का क्रोध का आग आएगा, साथ साथ पृथ्वी के अंदर से भरा हुआ आग भी बाहर निकल जाता है। दोनों एक साथ आकर इस पृथ्वी को बिल्कुल भस्म करेंगे, है ना। उसी पृथ्वी का सत्यानाश को हम देख सकता है। उसी के तुरंत बाद ये नया पृथ्वी और नया आसमान, सब चीज, सब कुछ एक नयापन का अनुभव में लेके आता है। हम उत्पत्ति की किताब में पृथ्वी के बारे में क्या लिख रहा है और प्रकाशित वाक्य में क्या लिख रहा है, उसी का थोड़ा हम, उसका फर्क हम देख सकता है। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला पद में लिखा है, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को रचाया है। अभी हमने पढ़ रहा है 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पहला पद में हम देख सकता है कि अभी नया पृथ्वी और नया आसमान बना दिया है ना। पुराना पृथ्वी को उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ, सृष्टि किया हुआ वो पृथ्वी को सत्यानाश करते हुए अभी एक नया पृथ्वी और नया आसमान बना दिया है। उत्पत्ति की किताब का पृथ्वी में हम देख सकता है कि 1 अध्याय 16 पद में ज्योति के लिए सूरज और चंद्रमा को बनाया था, है ना। दिन में ज्योति के लिए सूरज, रात में ज्योति के लिए चंद्रमा बनाया था। परंतु 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 23 पद में हम देख सकता है कि उधर कोई सूरज का जरूरी नहीं है। इससे हम समझ सकता है कि उत्पत्ति की किताब का पृथ्वी और अभी का पृथ्वी, नया पृथ्वी, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देख, कोई भी सूरज का जरूर नहीं है। उसके बाद उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 5वें पद में हम देख सकता है कि उधर रात था, है ना। दिन रात परमेश्वर ने कर दिया। परंतु 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 25 पद में हम देख सकता है कि कोई रात नहीं है। नया पृथ्वी पे दिन और रात अलग अलग नहीं है, पूरा का पूरा दिन है। पुराना पृथ्वी पे दिन रात था। उसके बाद हम पहला अध्याय, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 10वें पद में हम देख सकता है कि समुद्र था, क्योंकि पहला अध्याय दूसरा पद में पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ वो पानी बाहर आ गया है। जब वो पृथ्वी को परमेश्वर ने वो पानी के अंदर से बाहर लेके आया है, जब वो श्रापित पानी को, वो श्राप है, परमेश्वर का श्रापित पानी है, वो पानी को एक जगह में इकट्ठा कर कर उसको समुद्र कहा है।
परंतु हम जानता है कि 21 अध्याय पहला पद में हम देख सकता है कि उधर कोई समुद्र है नहीं है, नया पृथ्वी पे कोई समुद्र है नहीं। उसके बाद दूसरा अध्याय 10वें पद में हम देख सकता है कि पुराना अर्थ में एक नदी था, वो नदी 4 ब्रांचेस में निकल गया है। परंतु ये 22 अध्याय 1 पद में हम देख सकता है कि एक ही नदी, एक ही जैसी गिरते जाता है, वो भी जीवन का नदी के नाम से कहता है। 2 अध्याय 10वें पद में हम देख सकता है कि ये लोग वो एदन की नदियों के किनारे पे रहता था, परंतु नया पृथ्वी पे हम देख सकता है कि वो नया जेरूशलेम में रहता है, नया जेरूशलेम, है ना। 21 अध्याय दूसरा और तीसरा पद में हम देख सकता है। 3 अध्याय 24 पद में हम देख सकता है कि एदन परदीशा से आदम और हवा को बाहर कर दिया, पाप किया हुआ उसी के कारण। परंतु नया पृथ्वी पे हम देख सकता है कि 22 अध्याय 14 पद में उनको परदीशा में वापस प्रवेश हो गया, एक पृथ्वी से बाहर कर दिया है। इधर हम देख सकता है कि वापस वो पृथ्वी पे आनंद की अनुभव में पारडाइस में परदीसा में लेकर आ गया है। और तीसरा अध्याय 14 से लेकर 17 पद तक उत्पत्ति की बहुत बड़ा श्राप मनुष्यों के पाप के कारण इस दुनिया में आया है। परंतु नया पृथ्वी में हम देख सकता है कि 22 अध्याय तीसरा पद में, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तीसरा पद में, उधर हम देख सकता है कि अभी कोई भी शाप नहीं है, बिना शाप का है ये नया इटर्निटी। उधर कोई भी श्राप नहीं है, बिल्कुल पूरा श्राप को परमेश्वर ने जलाकर भस्म करके उसका गंदगी को हटाकर नया पृथ्वी को बनाया है। 3 अध्याय 19 पद में हम देख सकता है कि इस पृथ्वी पे मृत्यु प्रवेश किया है। परंतु 21 अध्याय 4 पद में हम देख सकता है कि अभी कोई मृत्यु नहीं है, किसी का भी मृत्यु नहीं होता है, बिना मृत्यु में हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। परमेश्वर पगला में भी उसी हिसाब से ही मनुष्यों को बनाया था, हमेशा जिंदा रहे। परंतु पाप के कारण उसी के जीवन में मृत्यु आया। परंतु अभी पाप पूरा पृथ्वी से हटा दिया है, शैतान को खत्म कर दिया है, इसलिए श्राप भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 17वें पद में हम देख सकता है कि पीड़ा और वेदना पाप के कारण इस पृथ्वी पे हो गया था। परंतु 21 अध्याय 5वें पद में, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5वें पद में हम देख सकता है कि उधर कोई दुख नहीं है, कोई रोने का आवाज नहीं सुनेगा, कोई पीड़ा नहीं है, कोई भी क्लेश नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी रोने का आवाज नहीं है। आनंद की आनंद ही है नया पृथ्वी में, उधर हम प्रवेश करने के लिए जा रहा है। और 3 अध्याय उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 पद तक हम देख सकता है कि जीवन की वृक्ष का फल ना खाए, इसलिए आदम और हवा को बाहर कर दिया है ना। परंतु नया पृथ्वी पे हम देख सकता है कि 22 अध्याय दूसरा पद में जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए प्रवेश करवा दिया है। अभी कितना भी खा सकता है, कितना भी खा सकता है। हम विश्वासी लोगों को, कलीसिया को, लोगों को खाने का जरूर नहीं है, परंतु उसी टाइम दुनिया में रहने वाला लोग कितना भी जीवन का वृक्ष का फल खा सकता है ना। उसके बाद 23 और 24 पद में, तीसरा अध्याय 23 और 24 पद में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पास से बाहर कर दिया है। कभी भी वो लोग पाप के कारण परमेश्वर के पास आ नहीं सकता है, आ नहीं सकता है। परंतु 21 अध्याय तीसरा पद में हम देख सकता है कि अभी
परमेश्वर मनुष्यों के साथ रह रहा है, मनुष्यों के साथ एक साथ रह रहा है। मनुष्यों को एक बार हटा दिया था, परंतु ये अनंत काल का जीवन में हम देख सकता है कि उसको वापस परमेश्वर मनुष्यों के साथ, परमेश्वर का तंबू मनुष्यों के बीच में टकरा दिया है, मनुष्यों के साथ साथ रह रहा है। देखो उत्पत्ति की किताब में क्या क्या नष्ट हुआ है पाप के कारण, वो हरेक चीजों को उससे भी बढ़कर नया पृथ्वी के लेवल में कंपेयर करेंगे तो नया पृथ्वी बहुत बहुत बढ़िया है, एक बढ़िया अनुभव में हमको लेके आया है। कितना कितना हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या योजना बना के रखा हुआ है, ये हरेक चीजें हम उत्पत्ति की किताब का पृथ्वी और 21 और 22 प्रकाशित वाक्य का पृथ्वी, ये दोनों में जमीन आसमान की फर्क है ना, उससे हम रहने के लिए जा रहा है। कितना एक आनंद की बात है, इसलिए हमने पहले बोला है ये एक खुशी की बात है। परमेश्वर के साथ रहना, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना, ये दुनिया में बहुत सारा बदलावट लेके आकर इस दुनिया में रहना है, कितना एक आनंद की बात है। उसके बाद हम 21 और 21 अध्याय में हम क्या क्या विषय है वो भी हम देख सकता है कि नया आकाश के बारे में, नया पृथ्वी के बारे में, नया जेरूशलेम के बारे में, हरेक चीजें पुराना को हटाकर नया कर दिया है। परमेश्वर हमारे साथ रह रहा, कितना आनंद की बात है ना। नया आकाश, नया पृथ्वी, नया जेरूशलेम, हरेक चीज, पूरा यूनिवर्स को, पूरा भूमंडल को नया कर दिया है, हरेक चीज नया है। उसके बाद वो नयापन के अनुभव में परमेश्वर और मनुष्य एक साथ रहता है, एक साथ रहता है। कितना कितना एक आनंद की बात है। इसी विषयों को 21 अध्याय में हम देख सकता है। नया पृथ्वी, नया आसमान, नया जेरूशलेम, हर एक चीज नया कर दिया है और परमेश्वर और मनुष्य एक साथ रह रहा है ना। पुराना टाइम में हम देख सकता है कि पाप के कारण कोई भी परमेश्वर को देख नहीं पाता था। मूसा ने भी बहुत बार आग्रह किया है, प्रार्थना किया है, प्रभु आपका आपका महिमा मुझे एक बार दिखा दे। नहीं नहीं होता है ना। परंतु ये नया पृथ्वी पे, ये अनंत काल का टाइम हम परमेश्वर के साथ रहेगा, उसी दिन हम देख सकता है कि परमेश्वर का मुंह हम देखते रहेगा, उनका मुंह देखते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेगा। कितना कितना बड़ी बात है, बड़ी बात है। हम परमेश्वर के साथ रहते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे, यही है हमारा धन्य आशा। वो धन्य आशा की बातें ये 21 और 22 अध्याय में बहुत विस्तृत रूप से हमको मिलता है ना। इसी में क्या क्या विषय है वो भी हम देख सकता है। मैंने नया पृथ्वी और नया आकाश को देखा है। पहला आकाश अट गया है ना। ये बातों 21 अध्याय पहला पद में हम देख सकता है। कई लोग बोलता है ये आ, 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 प्रभु हमारे लिए बना के रखा हुआ है वो चीज, है ना, सब नया के अनुभव में लेके आता है। 1000 साल का शासन के बाद परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक अनुभव में नया पृथ्वी और नया आसमान में, उसके बाद हम देख सकता है कि नया जेरूशलेम पवित्र नगर है वो भी यूहन्ना को दिखा रखा है दूसरा पद में। सब डिटेल्स में हम बाद में देखेंगे। उसके बाद 3 से लेकर 5वें पद तक हम देख सकता है कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ जिएगा। उसी दिन आंसू नहीं है, मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है,
रोने का आवाज नहीं है, कोई शाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। हर एक चीजों को बदलकर नया के अनुभव में लाया है। वो 3 4 5 पद में हम देख सकता है। हर एक चीज से नया पे में अभी का पृथ्वी पे क्या क्या है वो सब हटा दिया है, उसी को सबको सत्यानाश कर दिया है। अभी हम एक नया के अनुभव में, दुख नहीं है, श्राप नहीं है, मृत्यु नहीं है, उधर का लोग कोई भी मरेगा नहीं है, विश्वासी लोगों के, कलीसिया के लोगों के बारे में नहीं बोल रहा है। इस दुनिया में उसी टाइम देखने वाला लोग भी, किसी का भी मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु भी सब खत्म हो गया है ना। उसी बात को तीसरा से लेकर 5वें पद तक हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि नया यरूशलेम के बारे में कोई समुद्र नहीं है, कोई श्राप नहीं है, कोई भी नहीं है। सब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने नया बना दिया है। और इस दुनिया में क्या क्या था उसी को सबको नरक के अंदर डाल दिया है। 5वें पद में, 6वें पद में हम देख सकता है कि वो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रभु यीशु मसीह वो नदी का जीवन देने वाला नदी है, पर प्रभु यीशु मसीह। और 8वें पद में हम देख सकता है कि उधर कोई भी अविश्वासी नहीं है, उनका सबका जगह परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है। वो आग के झील के अंदर है, नरक के अंदर है, उसी में डालेगा, वो 8वें पद में लिखा है। और 9वें पद में हम देख सकता है कि आ, ये महाक्लेश के टाइम 7 कठोरा डालने में से, उसमें से एक स्वर्गदूत आकर यूहन्ना को, उसी का दुल्हन को दिखा रहा है ना, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को दिखा रहा है 8वें पद में। और हम देख सकते हैं कि 11 पद से लेकर 21 पद तक नया यरूशलेम का पूरा विवरण हम देख सकता है। ऐसी हरेक चीज से यूहन्ना को ये 2000 साल पहले करके दिखाया है, अभी का नहीं है। 2000 साल पहले ये हरेक चीजों को बता दिया है ना। हम ये 21 अध्याय को तो कैसे विभाजित कर सकता है, कैसे उसी को डिविजन कर सकता है, वो भी हम थोड़ा देखें। पहला पद में विजन ऑफ द न्यू हेवन एंड द न्यू अर्थ, नया आसमान की और नया पृथ्वी की दर्शन है ना। उसके बाद दूसरा पद से लेकर 7वें पद तक न्यू जेरूशलेम, नया जेरूशलेम की बातें। और 8वें पद में हम देख सकता है कि अविश्वासी लोगों का जगह कहां पर है, वो लेक ऑफ फायर, आग की झील के अंदर है। और 9वें पद में मेमने की दुल्हन के बारे में, द वाइफ ऑफ द लाम, कलीसिया के बारे में बोल रहा है। और 10 पद से लेकर 27 पद तक नया यरूशलेम के बारे में 2 पद से लेकर 7वें पद तक बता दिया था, उसी का पूर्ण रीति से विवरण, द फुल डिटेल्स ऑफ द न्यू जेरूशलेम, नया जेरूशलेम का पूरा का पूरा वो कैसे बनाता है, उसी का दीवार कैसा है, उसी का जमीन कैसा है, उसी का फाटक कैसा है, उसी का रास्ता कैसा है, ये हर एक चीजों को उधर बताता है। ये ऐसी विवरण हम इस अध्याय में हम देख सकता है। मेरा गला भी थोड़ा खराब है, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी इधर खत्म कर रहा हूं।
परमेश्वर का आगमन की देर है, तो अगले हफ्ते हम इस बात को एक एक पद में, नया पृथ्वी के बारे में, नया आकाश के बारे में, नया यरूशलेम के बारे में, हर एक चीजों को हम विस्तृत रूप से हम देखेंगे। परमेश्वर हमको सबको सहायता करे। हमको कितना एक धन्य आशा उद्धार पाया हुआ लोगों को परमेश्वर ने दिया हुआ है, परंतु जिसने अभी भी उद्धार का रास्ता में नहीं आया है, उन लोगों के लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है। 8वें पद में लिखा है, जीवन की किताब में, मेमने की किताब में किसका किसका नाम नहीं लिखा है, वो नरक के अंदर, आग के झील के अंदर जाएगा। परंतु जिसने उद्धार पाया है, अपना नाम परमेश्वर खुद मेमने की किताब में लिखा है, वो लोग आनंद का जगह में, स्वर्ग में हरेक चीज नया, हरेक चीज नया, नया एक अनुभव, नया यरूशलेम, नया पृथ्वी, नया आसमान, भूमंडल पूरा नया कर दिया है। दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, बीमारी नहीं है, आर्थिक समस्या नहीं है। आजकल हम जानता है कि हमारे जीवन में बीमारी है, आर्थिक समस्या है, बहुत सारे परेशानी है, एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, कैंसर के जैसी बहुत बड़ा बड़ा बीमारी, अंगभंग हो जाता है। बहुत सारा लोग अंगभंग होकर चल नहीं पाता है, कान खराब है, सुन नहीं पाता है, कई लोग अंधा हो जाता है, देख नहीं पाता है। कई लोगों को हम जानता है कि मानसिक स्थिति से बिल्कुल खराब स्थिति से कई लोगों को हम देख सकता है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसी बहुत सारा समस्या आजकल इस पृथ्वी पे, क्योंकि इसी का स्वामित्व परमेश्वर ने आदम को दिया था, आदम के हाथ से शैतान ने छीन लिया है, इसलिए वो शैतान का है अभी ये पृथ्वी। ये पृथ्वी का स्वामी अभी शैतान है, उसी का प्रभु अभी शैतान है। इसलिए ऐसी ऐसी समस्या आज इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे हम महसूस कर रहा है। परंतु नया पृथ्वी पे जाने का टाइम, प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है, सब एक जैसी है, सब एक जैसी है ना। हमने प्रतिफल पढ़ा था, जब हमने देखा है कई प्रतिफल का हिसाब से कुछ ग्लोरी, महिमा किसी को थोड़ा ज्यादा मिलता है, ऐसा थोड़ा फर्क आ जाता है प्रतिफल के हिसाब से, परंतु बाकी हम सब एक जैसी हो जाता है। स्वर्गदूत एक जैसी है, ऐसी उसी दिन इस दुनिया में नया यरूशलेम में रहने वाला पुनरुत्थान होकर, रूपांतर होकर हम स्वर्ग में पहुंचेगा, हम सब एक जैसी हो जाए। हमारा ये दीनहीन शरीर चेंज होकर हम एक महिमावन शरीर में, कोई मृत्यु नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसी एक शरीर हमको प्राप्त करते हुए हमेशा 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 परमेश्वर की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, परमेश्वर ने भी हमको बहुत बड़ा काम दिएगा, वो हमको करते हुए जीवन बिताना है। हम जानते हैं कि 1000 साल शासन करने के टाइम सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह बैठकर, दाऊद के सिंहासन में बैठकर शासन करेगा, परंतु इटर्निटी में, अनंत काल में प्रभु यीशु मसीह को मनुष्यों का, दुनिया का छुटकारे का काम दिया था। वो छुटकारे का काम पूरा करने के बाद, शैतान को सबको सत्यानाश करने के बाद, ये पृथ्वी, नया पृथ्वी में वो सिंहासन में बैठकर शासन करने का अधिकार पिता परमेश्वर का है ना, उनके हाथ में सौंपेगा। आपने मुझे क्या काम दिया था, वो काम सब मैंने कर दिया है, अभी आपको संभालना है। परमेश्वर सिंहासन में बैठेगा, वो ही शासन करेंगे। कितना एक धन्य धन्य बात है, हम हमेशा परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान की बातें सुनकर रहेंगे।
है ना। एक बार वो शिबा राज्य शलोमोन को देखने के लिए गया है। शलोमोन का बुद्धि और ज्ञान की बातें सुनकर शिवराज जी ने बोला है, अरे बाप रे, आपका ये महल में रहने वाला आपका सेवक लोग कितना धन्य लोग है, क्योंकि रोज आपका ज्ञान की बातें सुनता है। यदि शलोमोन की ज्ञान की बात सुनकर वो रानी ने इतना अचंभित हो गया है, तो हमारा परमेश्वर की ज्ञान की बात सुनकर हम कितना अचंभित हो जाएगा, कितना अचंभित हो जाएगा। है ना। परमेश्वर हमको सहायता करे उनका ये आगमन के लिए, और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, हम आशा में बढ़े। जो कोई अभी भी प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, प्रभु को अंगीकार करे। ये आशा भरा हुआ जीवन हम जीने के लिए मदद करें, नहीं तो हम आगे की झील के अंदर ये हमारा स्थिति उधरी जाएगा। आज भी हमारे चारों ओर हमारे रिश्तेदार लोग, हमारा परिवार का लोग जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आया है, उन लोगों को भी ये सुसमाचार की बात सुनाने के लिए, ये धन्य आशा की बात सुनाते हुए कई लोगों को प्रभु में लाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।